हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हमारा विषय है कि हम अपने मन पर कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मन है यही हमारे सुख और दुख का कारण है। यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा बोलता है और यदि कोई व्यक्ति किसी की तारीफ़ करता है तो इसका जो सुख और दुख है इसकी अनुभूति हमें मन करवाता है। तो हमारा जो मन है इसी का सारा खेल है। तो बेसिकली हम सब का जो मन है वो स्थिर नहीं होता है। तो जिसका मन स्थिर नहीं है, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। सफलतापूर्वक कोई भी कार्य नहीं हो सकता जब तक हमारा मन है वो स्थिर नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मन है इसका स्थिर होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए हम जानते हैं, पहला तरीका है कि जो हमारे मन रूपी जो डोर है, मन की डोर ईश्वर के चरणों में हम बांध दें तो हमारा जो मन है वो इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये हमारे लिए मुश्किल होता है कि अगर हम भगवान के चरणों में अपनी मन की डोर लगाते हैं तो पहले जो मन है वो नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हम प्रयास करते जाते हैं तो हमारा जो मन है वो प्रभु के चरणों में लगना शुरू हो जाता है और इधर उधर नहीं भटकता। दूसरा जो है इसका तरीका वो ये है कि हम अपनी इंद्रियों की ना सुने। अक्सर क्या है, हम सब अपनी इंद्रियों की सुनते हैं, हम सब अपनी इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं हम वही करते हैं, जो हमारी आंख देखना चाहती है हम वही देखते हैं, जीवा चाहती है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का हम भोजन का स्वाद लें तो हम वही करते हैं, तो चमड़ी चाहती है कि अच्छा हम स्पर्श करें, अच्छी चीज़ों को टच करें तो वही हम करते हैं। तो हम सब जो है इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, लेकिन हमें इंद्रियों के स्वामी बनना है, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखना है। हमें चाहिए कि हम इंद्रियां वही देखें जो हम करें, जो हम चाहें वही इंद्रियां देखें, आँख वही देखे जो हम चाहें, जिह्वा वही स्वाद करे जो हम चाहें, स्पर्श हम उसी चीज़ को करें जो हम चाहें। इसलिए जो इंद्रियों के घोड़े हैं ये बहुत ही तेज़ हैं, इनकी जो दौड़ है वो बहुत तेज़ है। यदि हम किसी जगह पर बैठे हैं तो हमारा जो मन है वो बहुत दूर तक किसी भी कोने तक जा सकता है। तो इसलिए हमारे मन के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है, मन के ऊपर नियंत्रण है, ये होना अति ही जरूरी है। तो इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण में करना चाहिए। पहला तरीका है कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। दूसरा तरीका है कि हम अपनी इंद्रियों की बात ना सुनें, धीरे धीरे से हम अपनी इंद्रियों से अपनी जो मोह ममता है वो छोड़ें और कुछ त्याग करें। हम यदि हमारे जीवन में त्याग है तो हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ है। यदि हमारे जीवन में त्याग नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो निंदनीय है, निंदा के पात्र है। इसलिए हमें अपने जीवन को यदि चाहिए कि संवारना है तो इसलिए इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए और इससे हमें जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और किसी भी कार्य में अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए भी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।